नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज फिर से स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास में। और ये वर्ल्ड सीरीज चल रहा है। जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का वहाँ तक क्लास है वॉल्यूम में जहाँ तक आप पीसीएस और आईएएस के लिए तैयारी करते हैं। इसलिए हम जो भी सेक्शन उठाएंगे यहाँ पे पूरा कंप्लीट करेंगे। और इस चैनल पे बने रहिए, रात के 8 बजे लगातार। ये जो भी आईएएस पीसीएस वाले और जनरल स्टडी वाले लोग हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जनरल स्टडी आ रहा है और ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसके लिए इस चैनल पे आप बने रहिए। देखिए, दुनिया में मैंने जो पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था वो किया था आपसे किस चीज़ के बारे में, तो वो किया था मैंने आपसे झीलों के बारे में या फिर आपके समुद्र के बारे में। सिस्टमेटिक हर दिन जो क्लास चल रहा है, एक एक चीज़ उठा रहा हूं और उसको कंप्लीट आपको बताया जा रहा है। जो कल की क्लास थी वो द्वीपों के बारे में थी। तो द्वीप के बाद अब आते हैं जल संधियों में। और जल संधियों में देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले समझिए जल संधि होता क्या है। देखिए, कहा जाता है कि कोई भी देश होता है, तो दो देश या कोई स्थलीय भाग अगर किसी समुद्र को अलग कर रही है या समुद्र को मिला रही है या जहां से समुद्र अलग हो जा रहा है, वहां एक हम दो देशों के बीच एक समझौता करते हैं और जल संधि वहां कर लिया जाता है। जल संधि का मतलब होता है जहां संकीर्ण रूप से दो समुद्र का पानी मिलता हो। तो जहां दो समुद्र का पानी मिल रहा है वैसे जगहों को हम जल संधि का नाम देते हैं। यानी जल संधि दो महाद्वीपीय पार्ट को या दो देश को अलग करता है और दो समुद्र को जोड़ता है। यहाँ दो जल जुड़ते हैं और महाद्वीपीय पार्ट अलग होते हैं, स्थलीय पार्ट अलग होते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है भूसंधि, जिसको कहते हैं इस्थमस। तो याद रखिएगा, ये दो वर्ड सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। पहला वर्ड होता है जल संधि, ये याद रखिएगा, पहला वर्ड होता है जल संधि, जहां दो समुद्र का पानी मिलता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रेट। याद रखिएगा, जहां दो समुद्र का पानी मिलता है। जैसे इंडिया के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये पाक जल संधि है, जहां इंडिया और श्रीलंका अलग होते हैं और यहां पे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और नीचे मन्नार की खाड़ी, दोनों को मिलाता है पाक जल संधि। तो जल संधि का मतलब है जहां दो समुद्र मिलते हैं या दो जलीय भाग मिलते हैं और स्थलीय भाग अलग होते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है भूसंधि। भूसंधि का मतलब होता है इस्थमस। इस्थमस याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? इस्थमस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भूसंधि। भूसंधि का मतलब होता है जहां दो महाद्वीप को एक स्थलीय पार्ट से लिंक कर दिया जाता हो। जैसे आप यहां देखिए, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, और ये संकीर्ण भाग यहां से लेकर अगर यहां तक के पार्ट को अगर अलग कर दें तो ये हो जाता है इस्थमस। ये इस्थमस कहलाता है भूसंधि। यानी उत्तर अमेरिका और यहां पे दक्षिण अमेरिका जुड़ गए हैं। तो इस्थमस का मतलब भूसंधि हुआ। और अगर मैं आपसे कहूं कि जल संधि, वहां जलीय पार्ट अलग होते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे जल संधि हैं, उसी को हम समझते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। भूसंधि कितने होते हैं और क्या क्या है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे चौड़ी जल संधि, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है, तो ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। तो ये पहला आप लिखिएगा, डेविस जल संधि। तो आइए इसको लिखते हैं, डेविस जल संधि। ये क्या और कहां पे है? डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। तो देखिए, डेविस यहां पे है, डेविस जल संधि। और आपको कल हमने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? तो ये है ग्रीनलैंड। और यहां पे एक देश है, मैंने आपको बताया था, ये देश कनाडा है। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है, जो कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग कर देता है। तो ये पहली जल संधि आपने राइट डाउन कर लिया होगा। डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, वाइडेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड, ये डेविस स्ट्रेट है, DAVIS, डेविस स्ट्रेट।
अब जरा देखिए, यहीं पे एक दूसरा जल संधि है, डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क, डेनमार्क एक देश भी है। अब डेनमार्क जल संधि कहां है? तो ग्रीनलैंड के नीचे, और ये जो द्वीप आप देख रहे हैं, इस द्वीप को हम कहते हैं आइसलैंड। आइसलैंड हिंदी में लिख लीजिएगा। तो ये डेनमार्क जल संधि कहां है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में। याद रखिएगा, ये आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में डेनमार्क जल संधि है। अब जरा देखिए, यहां नीचे आइए, ये है आपका, मैंने आपको बताया था कि यहां पे ये ग्रेट ब्रिटेन है, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या, कि ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश शामिल हैं। ये कौन कौन से देश थे? तो स्कॉटलैंड, ब्रिटेन और वेल्स। तो अगर मैं ए और बी और सी नाम दे दूं, तो ए में स्कॉटलैंड होगा, बी में ब्रिटेन होगा, सी में वेल्स होगा। इसी को हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन के नीचे देखिए 2 जल संधि हमने लिखा है, एक डोवर जल संधि, DOVER, डोवर जल संधि, और दूसरा इंग्लिश चैनल। तो 2 जल संधि, सबसे पहले डोवर जल संधि की बात करते हैं। डोवर जल संधि, तो ये जो डोवर जल संधि हमने लिखा है, ये ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस, तो यहां पे फ्रांस से अलग करता है। और इंग्लिश चैनल जो ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिण में है और नीचे भी फ्रांस है। तो ये डोवर और इंग्लिश चैनल दोनों के बारे में आपको लिखना है कि ये ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। तो यहां पे ये देश है फ्रांस। मैप में आप कार्य जरूर कीजिएगा, मैप में जो एटलस है उसमें जरूर कीजिएगा। मैं जितना भी बता रहा हूं, ये एटलस में आपका वर्क होना चाहिए। एटलस में अगर वर्क नहीं होगा तो भूल जाएंगे। एक एटलस को इतना गंदा कर दीजिए, इतना गंदा कर दीजिए कि पढ़े तो लगे कि पढ़ा गया है। अगर दूसरा भी आपके रूम में आए और एटलस पलट दे तो उसको लगा कि इसने कर दिया है काम। तो इसका मतलब है कि आप ऐसे पढ़ें कि किताब भी आपसे क्षमा मांगने लगे। तो ये है डोवर और ये है इंग्लिश चैनल। अब जरा देखिए, यहां पे देखिए, ये जो द्वीप है, ये द्वीप में 2 देश शामिल हैं, एक उत्तरी आयरलैंड और एक आयरलैंड। तो अगर मैं इसको डी नाम दे दूं और इसको ई नाम दे दूं, तो डी में उत्तरी आयरलैंड होगा, नॉर्थ आयरलैंड, और ई में होगा आयरलैंड। तो उत्तरी आयरलैंड को अगर ग्रेट ब्रिटेन में मिला दें तो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है, जो पिछली क्लास में मैंने कई बार बताया है। 4 देश मिलकर बनते हैं क्या? यूनाइटेड किंगडम। स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। जबकि आयरलैंड, जिसको दक्षिणी आयरलैंड पहले कहते थे, वो अलग रिपब्लिक है, अलग देश है, वो यूनाइटेड किंगडम में शामिल नहीं है। अब देखिए, तो अगर मैं कहूं कि ये जो उत्तरी आयरलैंड या आयरलैंड का पूरा द्वीप अगर मान लें, अगर हम उत्तरी और दक्षिणी नहीं माने, तो आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में ये जो जल संधि हरा वाला देख रहे हैं, ये सेंट जॉर्ज जल संधि, सेंट जॉर्ज। तो अगर कहा जाए सेंट जॉर्ज जल संधि कहां है, किन 2 द्वीपों के बीच में है, तो ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। और यूं कहिए कि ग्रेट ब्रिटेन भी नहीं, तो ये सी में कौन सा देश है? वेल्स है। तो वेल्स और आयरलैंड के बीच में सेंट जॉर्ज जल संधि है, यानी सेंट जॉर्ज स्ट्रीट है। तो यहां का स्ट्रीट आप देख लिए हैं, पूरा देख लिए आप। अब आइए, यहां आइए, हम देखते हैं, ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है। और इधर आप जानते हैं ये टोटल कौन सा, ये टोटल यहां पे ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। ये कौन सा ओशियन है? उत्तर अटलांटिक। और ये कौन सा ओशियन है? दक्षिण अटलांटिक। यानी पूरा महासागर है ये, अटलांटिक महासागर। यहां से ये इक्वेटर है, सॉरी थोड़ा नीचे कर दीजिए,
इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी अटलांटिक महासागर, विषुवत रेखा से नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो यहां पे एक जल संधि है जिसको हम कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है दो तीन। पहला कि जिब्राल्टर जल संधि, सबसे पहले ये भूमध्य सागर, ये जो भूमध्य सागर है ना, इसको जोड़ता है किससे? उत्तर अटलांटिक महासागर से। तो पहला तो क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को उत्तर अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। दूसरा, अगर पूछा जाए भूमध्य सागर की कुंजी यानी की, यानी ताला खोलने वाला कुंजी किसे कहते हैं? तो जिब्राल्टर को कहते हैं, की ऑफ मेडिटेरियन सी। समझ गए? तो जिब्राल्टर को हम की ऑफ मेडिटेरियन सी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको भूमध्य सागर में घुसना है या इस रास्ते से अगर व्यापार करना है तो आप जिब्राल्टर, एक देश है, छोटा सा देश, यहां पे आप देखेंगे जिब्राल्टर होके ही क्रॉस करेंगे। तो ये भूमध्य सागर को खोलने के लिए, उसको रास्ता को खोलने के लिए एक कुंजी है। तो ये जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? उत्तर अटलांटिक महासागर को से। और अगर मैं कहूं किस दो महाद्वीप को अलग करता है, तो यूरोप को किससे अलग करता है? अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अब जरा देखिए नेक्स्ट जरा देखिए, यहां पे हम बात करें भूमध्य सागर के पश्चिम में तो जिब्राल्टर जल संधि है, लेकिन पूरब की बात करें तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। पूरब में जरा देखिए, भूमध्य सागर यहां पे जुड़ा हुआ है मारमारा सी से, और मारमारा सी जुड़ा हुआ है ब्लैक सी से, यानी काला सागर से। और काला सागर का जो ईस्टर्न पार्ट है पूरब में, यहां पे एक छोटा सा समुद्र है, अजैव सागर, नाम सुना होगा, सी ऑफ अजैव। तो जरा हम इस फिगर को यहां पे लेते हैं। तो देखिए, ये जो सबसे पश्चिम में हो गया, ये भूमध्य सागर हो गया। एटलस में खोज लीजिएगा। और भूमध्य सागर अगर मैं बात करूं तो ये मारमारा सी से मिलता है, और मारमारा सी काला सागर से मिलता है, और काला सागर जुड़ा है सी ऑफ अजैव से। तो सबसे पश्चिम पूरब में सी ऑफ अजैव, अजैव सागर। तो अगर मैं कहूं कि अजैव सागर किन दो देशों के बीच में है, तो याद रखिएगा, एक तो यूक्रेन है और दूसरा रूस। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि सी ऑफ अजैव, अजैव सागर यूक्रेन और रूस के बीच में है। इसके बाद काला सागर के बारे में मैंने सागर में पूरा बता दिया था कि काला सागर के चारों तरफ कौन सा देश है, लेकिन काला सागर मारमारा सी से जुड़ा हुआ है। और अगर मैं कहूं काला सागर मारमारा सागर से जुड़ा हुआ है, तो यहां पे एक जल संधि होना चाहिए। तो यहां पे जो जल संधि है, जरा देखिए उसको, ये देखिए, यहां पे एक पहला जल संधि और एक दूसरा जल संधि। तो ये जो जल संधि है इसको कहते हैं बासपोरस, बासपोरस जल संधि। और ये जो जल संधि है इसको हम कहते हैं डार्डेनेल्स, डार्डेनेल्स जल संधि। उसी को मैंने यहां पे लिखा है। तो ये जो जल संधि है ये बासपोरस है और ये है डार्डेनेल्स। ये देखिए, बासपोरस हमने लिखा है और ये डार्डेनेल्स। अब सवाल है कि बासपोरस में क्या लिखेंगे आप? तो अगर पूछा जाए बासपोरस जल संधि किन दो समुद्र को जोड़ देता है, तो काला सागर को और मारमारा सागर को। तो बासपोरस जल संधि काला सागर और मारमारा सागर को जोड़ता है, और डार्डेनल्स जल संधि किसको जोड़ता है? मारमारा सागर को एजियन सागर से। याद रखिएगा, भूमध्य सागर में इटली के पास, ये इटली है, देख रहे हैं ना, ये लंबा सा ये निकला हुआ सा, ये इटली है। इटली के पूरब में आप देखेंगे एजियन सागर है, तो एजियन सागर से जोड़ देता है। तो फिर से आप देख लीजिए, मैं आपको रिवाइंड कराता हूं। देखिए, बासपोरस, यहां एक छोटा सा ये है अजैव सागर, जिसके बारे में मैंने बता दिया, रूस और यूक्रेन के बीच में है। उसके बाद काला सागर, उसके बाद मारमारा सागर जो बासपोरस से जुड़ा हुआ है, यानी बासपोरस जल संधि काला सागर और मारमारा सागर को जोड़ता है, और डार्डेनल्स जल संधि मारमारा सागर को एजियन सागर, जो भूमध्य सागर का ही पार्ट है इटली के पास, उससे जोड़ता है। तो यहां आप समझ गए। अब देखिए, यहां पे जो तीर दिया है हमने, बाब अल मंदेब जल संधि नाम दिया है। इन सबको आप राइट डाउन करते रहिएगा। बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब। तो बाब अल मंदेब जरा देखिए, यहां पे देखिए, ये है लाल सागर,
इसको कहते हैं, जो यहां पे है ये रेड सी है, ये रेड सी है। लाल सागर को यहां पे एक देश है अदन, तो ये लाल सागर को अदन सागर से जोड़ देता है। ये बाब अल मंदेब, याद रखिएगा, बाब अल मंदेब यहां पे गल्फ ऑफ अदन है, तो बाब अल मंदेब याद रखिएगा। लाल सागर को गल्फ ऑफ, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, अदन की खाड़ी याद रखिएगा, गल्फ ऑफ अदन से जोड़ता है, गल्फ ऑफ अदन से जोड़ता है। तो ये आप याद नहीं, नक्शा में आप खोज लीजिएगा जरूर, और इसको बार बार आप रिवाइंड कीजिएगा, देख लीजिएगा। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। अब आइए यहां पे एक जल संधि है, हॉर्मुज जल संधि। तो हॉर्मुज जल संधि यहां पे देखिए, सऊदी अरब ये देश है, सऊदी अरब, सऊदी अरब के बगल में फारस की खाड़ी है, गल्फ ऑफ पर्सियन कहते हैं इसको। तो गल्फ ऑफ पर्सियन को ओमान की खाड़ी, यहां पे नीचे ओमान एक देश है, ओमान की खाड़ी से जोड़ता है हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। तो यहां आपका हो गया। तो यूरोप और अफ्रीका वाला आप देख रहे हैं लगभग हो गया। यहां पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं द्वीप, ये मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है, मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है, जो अफ्रीका के मुख्य भूमि से अलग है। कौन से चैनल से? मेडागास्कर चैनल। तो ये मेडागास्कर चैनल है, याद रखिएगा, मेडागास्कर चैनल। मेडागास्कर जो सबसे बड़ा द्वीप है अफ्रीका का, उसको अलग करता है किससे? अफ्रीका से, अफ्रीका से। तो यहां आप समझ गए। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए बेरिंग जल संधि, ये देख रहे हैं ना, ये बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि। तो आप जानते हैं बेरिंग जल संधि, हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। तो हमारा जो ये रूस है, ये रूस आप देख रहे हैं ना, रसिया का पार्ट, और खास करके यहां पे कौन सा रीजन है? साइबेरिया। तो साइबेरिया का ये पार्ट जुड़ा हुआ है किससे? यहां नॉर्थ अमेरिका के अलास्का से। ये जो है अलास्का है, तो यहां पे अलास्का से जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वी लगभग गोल है, ये तो मैंने फैलाया हुआ है, लेकिन अगर गोल पृथ्वी हो तो ये जुड़ा हुआ है उससे। लेकिन यहां पे कौन से जल संधि के द्वारा अलग है ये? यानी बेरिंग जल संधि अगर पूछा जाए किन दो महाद्वीप को अलग करता है, तो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से, एशिया उत्तर अमेरिका, ये अलग है किससे? एशिया और उत्तर अमेरिका किससे अलग किए जाते हैं? बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग किए जाते हैं। और इसके बारे में पहले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि बेरिंग जल संधि से होकर कौन सी लाइन गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो आप ये भी समझते हैं बेरिंग जल संधि से कौन सी रेखा गुजर रही है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो यहां पे बेरिंग जल संधि। अब आइए यहां नीचे आते हैं जरा, पनामा, पनामा जल संधि, इसके बारे में क्या क्वेश्चन होगा? तो पनामा जल संधि के बारे में, उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करने वाला जल संधि कौन सा है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करने वाला जल संधि कौन सा है, तो ये जल संधि है पनामा जल संधि। अब मुझे बताइए, पनामा जल संधि किन दो महासागर को जोड़ दे रहा है? तो ये पनामा जल संधि अटलांटिक यानी उत्तर अटलांटिक महासागर है ये, और ये प्रशांत महासागर यानी उत्तर प्रशांत महासागर को जोड़ दे रहा है। तो यहां का पानी इधर जा रहा है, तो ये प्रशांत महासागर का पानी इधर अटलांटिक में घुस रहा है। इसलिए पनामा जो नहर बनाया गया था उसमें लॉक चैनल लगाए गए थे। क्यों? क्योंकि प्रशांत महासागर का पानी अगर मान लीजिए अटलांटिक महासागर में जाएगा तो अटलांटिक महासागर से जहाजों को प्रशांत महासागर में जाने में दिक्कत होती, इसलिए वहां लॉक लगा दिए गए हैं पानी के धारा को रोकने के लिए, नहीं तो जहाज आगे बढ़ ही नहीं पाता, पानी का फ्लो इतना ज्यादा था। तो जब ये पनामा नहर खोला गया था तो ये सबसे बड़ी असुविधा थी, इसलिए लॉक। इसलिए पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि कौन से विश्व के किस नहर में लॉक का प्रयोग किया जाता है? लॉक चैनल का प्रयोग इसी में किया जाता है। अब जरा देखिए नेक्स्ट, यहां पे आप देखेंगे मैक्सिको में यहां पे एक युकाटन पेनिनसुला है, यानी युकाटन प्रायद्वीप, ये देख रहे हैं निकला हुआ भाग। आप जानते हैं प्रायद्वीप किसको कहते हैं? तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और यहां पे ये जो देश देख रहे हैं ये क्यूबा है,
ये देख रहे हैं ना क्यूबा, और ये हैस्पेनियोला है, जिसका चर्चा मैंने पहले किया था, यहाँ पे बना दिया था गलती से, लेकिन ये यहाँ पे है, क्यूबा के बगल में हैस्पियोना, हैस्पिनियोला, और यहाँ इसके बगल में यहाँ पे पोर्टो रिको द्वीप है। पोर्टो रिको, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ इससे होकर यहाँ बर्मुडा ट्रायंगल बनाया जाता है। तो बर्मुडा ट्रायंगल पोर्टो रिको को जोड़िए, मियामी को जोड़िए और बर्मुडा, ये 3 जगह जोड़ देंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है। और वहाँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये युकाटन पेनिनसुला क्या करता है, तो युकाटन चैनल है यहाँ पे, क्यूबा और युकाटन के बीच में है, युकाटन पेनिनसुला के बीच में है, यहाँ पे युकाटन चैनल है या युकाटन जल संधि कह सकते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी, समझे, ये कैरिबियन सी है, और ये गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। तो अगर पूछा जाए कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता कौन है, युकाटन, युकाटन चैनल, युकाटन चैनल। अब देखिए पश्चिम से पूरब की तरफ आप देखेंगे, जैसे अगर मैं कहूं कि ये जो देश है ये क्या है, क्यूबा है, ये क्या है, हैस्पिनोला द्वीप है, जिसमें हैती है इधर, और रिपब्लिक हैती देश इधर है, और एक देश है रिपब्लिकन डेमो डेमोनिकन रिपब्लिक, यहां पे हैती और यहां पे डेमोनिकन रिपब्लिक, उतना याद नहीं करना आपको। और ये है आपका पोर्टो रिको द्वीप। तो इन क्षेत्र में आप देखेंगे युकाटन चैनल सबसे वेस्ट में है, उसके बाद विंडवार्ड पास है, उसके बाद विंडवार्ड पास है, और यहां पे मोना चैनल है, यहां पे मोना चैनल या मोना पास है, ये देखेंगे, ये तो मोना पास आपको दिखेगा, ये मोना पास, ये मोना पास। तो ऐसे लिखिए, युकाटन जल संधि, विंडवार्ड पास और मोना पास। ये द्वीप सबसे ईस्ट में हो गया, पोर्टो रिको, हैस्पिनोला, और ये क्यूबा, और ये युकाटन प्रायद्वीप, इस तरह से। अब देखिए यहां पे एक फ्लोरिडा जल संधि है, ये फ्लोरिडा जल संधि। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी से को उत्तर अटलांटिक से मिलाता है फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा। अब यहां आइए, मैगेलन जल संधि, मैगेलन जल संधि, मैगेलन जल संधि। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैगेलन जल संधि से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैगेलन जल संधि यहां पे साउथ अटलांटिक को किससे मिला देता है, साउथ पैसिफिक से, यानी दक्षिण प्रशांत महासागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर से मिलाने वाली जल संधि कौन सी है, मैगेलन। जो दक्षिण अमेरिका में सबसे लास्ट में मैंने एक आइलैंड बताया था, कौन सा, जॉन डी प्यूगा आइलैंड। तो जॉन डी प्यूगा आइलैंड और अर्जेंटीना, चिली के बीच में है मैगेलन जल संधि। अब आइए हम आते हैं जरा यहां पे, सबसे इधर देखिए, यहां पे एक जल संधि है जो हमारे देश के दक्षिण में, ये है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, PALK स्ट्रेट, पाक जल संधि, इंडिया और श्रीलंका के बीच। इससे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है इससे, तो इससे पूछा गया है कि पाक जल संधि कौन से 2 समुद्र को जोड़ता है, कौन से 2 समुद्र को जोड़ता है। तो ऊपर में बंगाल की खाड़ी है और नीचे आप देखेंगे तमिलनाडु के पास ना मन्नार की खाड़ी है। तो ये जो पाक जल संधि है बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ देता है। सब राइट डाउन करते रहिए, नहीं अगर आप राइट डाउन करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जो मैं सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूं, ये जो सिस्टमेटिक है ये आपको वैसा ही है बिल्कुल जो ऑफलाइन क्लास में है, बल्कि ऑफलाइन क्लास में इतना भी ज्यादा नहीं देता था मैं, लेकिन अभी ऑनलाइन में आपको बहुत एफर्ट कर रहा हूं उसके लिए। अब जरा देखिए यहां देखिए,
यहां ये मलाया पेनिनसुला इसको कहते हैं, मलाया प्रायद्वीप। मलेशिया है, फिर सिंगापुर, ये छोटा सा देश देख रहे हैं यहां पे, ये सिंगापुर है, सिंगापुर। और सिंगापुर और मलेशिया के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है जोहर चैनल, जोहर, जोहर स्ट्रेट कह सकते हैं, जोहर, जोहर स्ट्रेट, जो मलेशिया को सिंगापुर से अलग कर देता है, जोहर स्ट्रेट। उसी तरह से यहां पे देखिए, आप एक देखेंगे, ये जो स्ट्रेट है इसको कहते हैं मलक्का स्ट्रेट, जो सुमात्रा और मलेशिया, मलाया प्रायद्वीप के बीच में है। यूं कहिए कि इंडोनेशिया, सुमात्रा और मलेशिया के बीच में यहां पर है। तो ये सब राइट डाउन कीजिए, ये सब आप राइट डाउन कीजिए। लिख लिया होगा, मलक्का मलेशिया और सुमात्रा के बीच में है। अब जरा देखिए सुगारू स्ट्रेट, ये सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि कहां है? तो ये जापान में है। जापान के उत्तरी द्वीप को हमने क्या नाम दिया था? होक्काइडो। और सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या था? होन्शु। तो होन्शु और होक्काइडो के बीच में कौन सी जल संधि है? सुगारू जल संधि। होन्शु और होक्काइडो जापान में, इसको अलग करता है सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि। अब आइए यहां पे फार्मोसा जल संधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मोसा जल संधि, इधर चाइना है और चाइना ताइवान के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन बना हुआ है। उन दोनों के बीच में ये जो हरा रंग का देख रहे हैं ये स्टेट है, फार्मोसा स्टेट इसको कहते हैं, फार्मोसा जल संधि, फार्मोसा जल संधि, फार्मोसा जल संधि, याद रखिएगा, फार्मोसा जल संधि। उसी तरह से यहां न्यूजीलैंड है। मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड में कितने द्वीप हैं? 2 द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करता है कुक जल संधि। क्योंकि आप जानते हैं इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी कैप्टन कुक ने, इसलिए कुक जल संधि यहां पे नाम दिया गया। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये तस्मानिया है। ये कौन सा क्षेत्र है? तस्मानिया, जो ऑस्ट्रेलिया का ही राज्य है द्वीप के रूप में। तो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से बॉस जल संधि द्वारा, बास जल संधि द्वारा ये तस्मानिया अलग है। तो यहां पे बास जल संधि है, BASS, बास स्ट्रेट, बास जल संधि द्वारा ये अलग है, बास जल संधि द्वारा ये अलग है। तो आप अपने से, यानी जितना वर्ल्ड मैप है, एटलस है, उसमें ये खोज खोज के जो आइडिया लग गया है आपको स्टेट्स के बारे में, इसको राइट डाउन करते रहिए और हमारे साथ चलते रहिए। तो ये थी आपका जल संधि। तो ये जल संधि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। यूपीएससी के हर एग्जाम के लिए सीडीएस में एक जल संधि जरूर पूछता है, सीएपीएफ में भी प्रत्येक साल एक जल संधि का जरूर चर्चा किया जाता है, और एनडीए में तो पूछता ही पूछता है। यूपीएससी ने कई बार जल संधियों के बारे में, यानी समुद्र से यूपीएससी बहुत जुड़ा हुआ है, यानी ओशनोग्राफी अगर आपका बहुत अच्छा है, वर्ल्ड का भी, और जल संधियां ये सब अगर बहुत अच्छा है तो आप काफी अच्छा कुछ कर ले जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। रात के 8 बजे आपका दिन मंगलमय हो। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।